नमस्ते दोस्तों सभी को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हो। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का जो विषय है ना दोस्तों, वो है दंत रक्षा के लिए, दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए और इन्हें कैसे मजबूत बनाया जाए। तो देखिए, 1 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, ब्रह्मचर्य का साधन। तो उस पुस्तक में स्वामी ओमानंद सरस्वती, जो कि गुरुकुल झज्जर के संस्थापक हैं, उन्होंने लिखी हुई है वो पुस्तक। और उन्होंने एक पूरा अध्याय जो है दंत रक्षा के विषय में लिखा है कि मनुष्य को कैसे अपने दांतों की रक्षा करनी चाहिए। पूरे ऋषि मुनियों की संस्कृति पर आधारित है वो। अब हमें उसके लिए सबसे उत्तम चीज़ है दातुन, जिससे हिंदी में दातुन या हरियाणी में दातल ऐसे बोला जाता है। और सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ भी है जो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट में बनाने के लिए ज़्यादातर तो पशुओं की हड्डियों का चूरा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको शक है तो आप गूगल पर देख सकते हैं। इसमें ये बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। अब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी टूथपेस्ट करने वाला शाकाहारी तो हुआ ही नहीं, तो क्या करें भाई? क्या क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों ज़रूरी हो गया है ये हमारे लिए? अंग्रेज बनने की होड़ में हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अब जिस दातुन को हम साधारण समझते हैं और नहीं करते हैं, विदेशों में उनकी हज़ारों में कीमत है। आप गूगल पर सर्च करके देखिए कि नीम की दातुन की कीमत विदेशों में क्या है, अमेरिका में नीम की दातुन की कीमत क्या है। लेकिन हमारी नज़र में इनकी कीमत गिरी हुई है क्योंकि हमें फ्री में मिल रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें दातुन करनी चाहिए। और पशुओं की हड्डी, कोई भी पशु हो सकता है, सोच के देखिए, कोई भी पशु हो सकता है, और उसकी हड्डियों का चूरा, और जब तक उसमें ऐसा हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कि झाग पैदा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम लोरेल सल्फेट। देखिए दोस्तों, इतना खतरनाक केमिकल है कि इसकी अगर 0.05% मात्रा भी अगर शरीर में चली जाए ना तो कैंसर हो जाता है। और हम धड़ाधड़ लगे हुए हैं इसे, नई नई टूथपेस्ट, रंग बिरंगी टूथपेस्ट। अरे क्या है यार, क्यों शरीर को ख़राब करने में लगे हुए हो भाई? मेरे को पूरा 1 वर्ष हो गया है दोस्तों, मैं बबूल की दातुन करता हूँ डेली, रोज़ाना। आप देखिएगा कि आप टूथपेस्ट करिए, उसके बाद आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के 2 मिनट बाद ही आप अपने दांतों पर ऐसे ऐसे जीभ लगा के देखिएगा, दांतों पे आपको गंदगी जमी हुई महसूस होगी, दांतों की सतह आपको प्लेन नहीं लगेगी। उसी टाइम जमना शुरू हो जाता है 1-2 मिनट के बाद ही। वो इतनी देर भी दांत को साफ नहीं रख पाता। और जब मैं भी कोलगेट करता था तो सुबह तक जब उठता था, सुबह कोलगेट कर ली, रात को सो गए, खाना वाना खाया, सुबह उठ के देखा तो मुंह से ऐसी दुर्गंध आती है, बहुत बेकार। अब जब से मैंने दातुन करनी शुरू की है ना दोस्तों, तभी से मुंह से दुर्गंध आनी ही बंद हो गई। मैं लगातार डेली
बबूल की दातुन करता हूँ। मैंने अपनी एक स्पेशल उगा के रखी हुई है, 4-5 साल हो गए उसको, और दूसरी भी उसी के बीज से तैयार करके मैंने बना रखी है अपनी। कभी समय होगा तो दिखाऊंगा आपको, पूरी बड़ी हो चुकी है। उसी की मैं दातुन करता हूँ। शहरों में हर जगह अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। आम है, नीम है, बबूल है, करंज है, खैर है, अर्जुन है, ऐसे ऐसे पेड़ों की दातुन। यहाँ कोई पेड़ नहीं है तो वहाँ कोई है, वहाँ वो पेड़ नहीं है तो वहाँ वो है। दातुन हर जगह उपलब्ध है और हमें भारत देश में रहते हैं, हमें वही करनी चाहिए। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं दोस्तों, और हम भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। वही विदेशी लोग हमारी चीज़ों को अपनाने के लिए महंगे महंगे रेट दे रहे हैं और हम उनकी अपना रहे हैं और अपनी को छोड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब ये देखिए कि कोलगेट है तो हम 100 रुपये में आ जाती है लगभग, ब्रश भी और कोलगेट भी, और उसे हम करते हैं पूरे महीने। साल में देखो हम कितने रुपए की कोलगेट कर लेते हैं। और अगर हमारा जीवन काल 60 साल का रहा है तो हम देखिए कितना पैसा कोलगेट और ब्रश पर खर्च करते हैं। फलानी ब्रश, ढिकड़ी ब्रश, कितने ब्रांड के चक्कर में। अरे यार, काम तो वही हो रहा ना, एक पूरा 8-10 उंगल की दातुन लो और उसे आगे से चबाओ, उससे आपके दांत भी मजबूत होंगे, और फिर उससे पूरे दांतों की सफाई करो, फिर उसको बीच से चीरते हुए जीभ की भी सफाई साथ के साथ होगी। अब मैं आपको कुछ 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ जो कि स्वामी उमानंद सरस्वती ने बबूल की दातुन के बारे में लिखी हुई। काशाय रस वाले वृक्षों में बबूल का वृक्ष भारतवर्ष के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी दातुन प्राय सभी लोग करते हैं। बबूल भी इसी का नाम है। इसके गुणों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि यह एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी दातुन बिना भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि यह सभी के लिए हितकारक है। बबूल कड़वा, कशैला, मीठा, चिकना, खट्टा, तीक्ष्ण, ग्राही, आमातिसार और रक्तातिसार को बंद करने, कफ, काश, उष्णता, दाह, वायु और प्रमेह को दूर करने वाला है। देखिए दोस्तों, इतनी महिमा है इस दातुन की। मुख के अंदर छाले नहीं पड़ते, कफ और काश को दूर करता है, प्रमेह को नष्ट करता है, मस्तिष्क व नेत्रों को ठंडक पहुंचाता है, मसूड़े और दांतों को कृमि रोगों से सुरक्षित रखता है। हमारे विचार में प्रत्येक मनुष्य को सदैव बबूल की ही दातुन करनी चाहिए। ये बबूल की दातुन के विषय में है दोस्तों। और ये पुस्तक ब्रह्मचर्य का साधन, ये आपको गुरुकुल झज्जर से मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते आप सभी को।